लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रणाम। जय। नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, इस मंच को नमन करता हूँ। उत्तरकांड की स्तुतियों का दायित्व इस मंच ने मुझे दिया था। 2 स्तुतियां, वेद की स्तुति और भगवान शिव की स्तुति मैंने पिछली जो शनिवार था उसमें बताई थी। अब 6 स्तुतियां और हैं, तो थोड़ी सी मैं व्यक्तिगत स्तुति भी कर लूं कि मेरे एक मित्र हैं आदरणीय द्विवेदी जी, मंच पे बैठे हुए हैं। इनने मुझे एक सुझाव दिया कि आप पिछली बार जब वेद की स्तुति बोल रहे थे तो हम ढूंढते रहे कि कहाँ से बोल रहे हैं, तो ये मुझसे गलती हुई थी, कृपया माफ करें। मैं 6 छंद की जगह मुझे 6 बंद बोलना चाहिए था उसको, तो लोगों को कंफ्यूजन हुआ। और मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करूंगा अगर कोई गलती होती है तो आप बिना झिझक मुझे बताएं। तो मैं धन्यवाद देता हूं द्विवेदी जी को, और मैं अब अपनी स्तुति प्रारंभ करता हूं। पहली स्तुति जो है वो उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 30 से है। यहाँ पर जो है वो अयोध्यावासी जो हैं, वो ग्रामवासी जो है, अयोध्या नगरवासी जो हैं, वो प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। जहां तह नगर रघुपति गुण गावई। इधर उधर जो है ग्रामवासी सब इकट्ठे होते हैं और बस एक ही बात कहते हैं, भजो भजो। क्यों भजो? क्योंकि प्रभु जो है वो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, शील रूप और गुण के धाम हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जलज विलोचन श्यामल गाते हैं। तीसरी और चौथी लाइन पढ़ें, देखें आप। तो सेवकों की रक्षा वो इस प्रकार करते हैं जिस प्रकार की पलक हमारी आंख की करती है। सुंदर धनुष बाण और तरकस रखते हैं, संतों की प्रसन्नता का हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को आप भजिए। काल कराल व्याल खगराज ही, ये 5वीं और 6वीं लाइन में है। काल रूपी सर्प को डसने के लिए गरुड़ के समान और प्रभु श्री राम को इसलिए भजो कि वो काम क्रोध मद लोभ का हरण करने वाले हैं। इसलिए सोते उठते जागते बैठते प्रभु श्री राम को भजो। संशय लोभ निविड़तम भानु ही, संशय शोक राक्षसों का वध करने वाले, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले प्रभु श्री राम को भजो। इसके बाद 9वीं 10वीं लाइन है। बहु बहु वासना मसक हिम रासही। वासनाओं को हरने वाले, मुनियों को आनंद, पृथ्वी के भार को हरने वाले अजन्मा अविनाशी श्री रघुपति को, श्री रघुनाथ जी को भजो। इस प्रकार ग्रामवासी कहते हैं, ऐ विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान और सानुकूल सब पर रहे संत कृपा निधान। बोलते हैं कि प्रभु जब सारे नर नारी जो गुण गाते हैं तो कृपा निधान प्रभु जो है बड़े प्रसन्न होते हैं और सब पर कृपा करते हैं। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसमें प्रभु के गुण के साथ भजो भजो कहा है, तो मेरे जो दिमाग में आया उसके बारे में थोड़ी सी 2-4 लाइनों में हम बात करेंगे। अगर इस स्तुति को अगर पढ़ें तो ये हम सब की स्तुति है, आपकी और मेरी, हम सब की स्तुति है। यह शायद हमारे भारतीय पूजा पाठ करने का एक ढंग है। अगर आपने अपने घर में, मतलब जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सोच रहा हूं कि सभी लोग जो है कम से कम 3 पीढ़ी को तो सबने देखा ही है। और एक पद्धति थी, चाहे किसान खेत में जाता था तो भजन करते हुए बोता था, चाहे हमारे दादा दादी हो, हमारे पिताजी हो, सुबह शाम जो है उठे
और अपने नित्य क्रियाओं के साथ ही भजन गाना चालू कर देते थे। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि यह हमारी पद्धति है। भजन जो है वो संगीत का एक रूप भी है, जिसमें सुगम संगीत कहते हैं हम। और संगीत जो है वो मंत्र मुग्ध कर देता है। जब हम प्यार से संगीत को सुने या गाएं तो हम जो है विचार शून्य हो जाते हैं। हमने वेदों की स्तुति में भी पढ़ा था कि मन पे अगर नियंत्रण हो जाता है तो प्रभु से संवाद बहुत सहज ढंग से हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी पौराणिक पद्धति जो है वो भजन की है, जिसे भजो कहा है। भजन मतलब जिसको भजा जाए। अब आप आजकल जो जमाना चल रहा है वो कुछ योग का चल रहा है, बड़े लोग योग के प्रति बड़े प्रभावित हैं। तो एक उसमें भ्रामरी योग कराया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद वो आंख पे और कान को बंद करके और उच्चारण, ओम का उच्चारण किया जाता है उसमें। वो क्या है? वो जो ओम का उच्चारण जो है वो कंसंट्रेट होने के लिए, अपने मन को नियंत्रण करने के लिए ही तो है। और उसी के बाद बोलते हैं कि आप ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे 2-3 पीढ़ी से मैंने जो देखा, जाने मैंने बताया आपको, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। मेरे अपने घर का उदाहरण है। मेरी दादी जो थी वो जब भोजन करती थी वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी कि वो भगवान जी को नहलाना है या रामायण पढ़ना है या गीता पढ़ना, वो कुछ नहीं है उनका। मगर वो जो तो है सुबह उठते से उनके भजन चालू हो जाते थे। उसको काकड़ा भजन बोलती थी वो। बिस्तर से ही चालू हो जाते थे उनके। और बड़ी अच्छी विशेष बात जो मुझे, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जब वो खाना भोजन करती थी तो एक मतलब आप भाषा देखिए उनकी। वो बोलती थी, आजा रे लंगड़या, खाना खा ले, नहीं फिर मत बोलना कि बुलाया नहीं मेरे को। ये संवाद, एक मित्रवत संवाद प्रभु के साथ जो है वो जब आप करेंगे, जब भजेंगे उसको, तब आप उसके निकट पहुंचेंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि भगवान के पास जाने के लिए खाली होना बहुत जरूरी है। अहम भाव को आप निकालेंगे तब आप वयम बनेंगे और तभी प्रभु के की समीपता आएगी। ये पहली स्तुति थी। दूसरी स्तुति में हम आते हैं। यह है सनकादिक ऋषियों की स्तुति है जो प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने करी है। आप लोगों को याद होगा कि सनकादिक ऋषि जो है वो चार हैं: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा के पुत्र हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हरि शरणम का वो नित्य जाप करते थे। हमने ऊपर बात करी जाप की। उसके प्रभाव से इनकी आयु नहीं बढ़ी। ऐसा बोलते हैं सनत कुमार जो है वो चिरंजीवियों में है, तो आज भी वो 5 वर्ष के हैं ऐसा मानते हैं। इनके द्वारा लिखी गई धर्म सनत कुमार संहिता जो है वो हमारे धर्मशास्त्र की बहुत विशेष पुस्तक है। वेद स्तुतियों में भी हमने देखा था कि ऋषि मुनि संत सभी अपने ज्ञान वैराग्य को भुलाकर प्रभु के दर्शन के लिए ललायित थे। यहां पर भी यदि आप देखें तो दोहा 27 में जो कि पहली और दूसरी लाइन में, नारद सनकादिक मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा, वे रोज आ रहे हैं, रोज प्रभु के दर्शन के लिए जो है वो आ रहे हैं वहां पर। सनकादिक ऋषि की एक कहानी भी आपने सुनी हुई होगी। जय विजय को उन्होंने श्राप दिया था, जो आगे जाके दशानन और कुंभकर्ण बने। 3 जन्मों की कहानी आपने उत्तरकांड, सॉरी, बाल कांड में इसको देखा होगा। तो ये इनका छोटा सा परिचय हुआ। जैसे ही दरबार सजा हुआ, मैंने पहले भी बताया था कि ये स्तुतियां बड़ी विशेष स्तुतियां हैं, क्योंकि प्रभु यहाँ पर जो है राज दरबार में बैठे हुए हैं अपने सिंहासन के ऊपर। जैसे ही प्रभु देखते हैं वहां से कि सनकादिक ऋषि आ रहे हैं, वो पहचान लेते हैं, उनके भाई और हनुमान जी भी पहचान लेते हैं। प्रभु उनको प्रणाम करते हैं और उनके लिए अपना स्वयं का पीताम्बर बिछा देती हैं। देखिए प्रभु की नर्म विनम्रता यहाँ पर देखने लायक है कि ऋषि मुनि के लिए वो अपना अंगोछा बिछा देते हैं, अपना पीताम्बर बिछा देते हैं। और बोलते क्या है, कहते हैं कि नेत्रों में उनके प्रेम आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि सत्संग के बिना, सत्संग जो जो सत्संग एक ऐसी चीज है जिसमें बिना परिश्रम के आदमी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। कि प्रभु श्री राम बोल रहे हैं, किनको? ऋषि को बोलते हैं। जब प्रभु श्री राम की इतनी विनम्रता है तो सनकादिक ऋषि जो है
अब हम स्तुति पे आते हैं। स्तुति प्रारंभ होती है, दोहा क्रमांक 34, उसकी पहली लाइन है, जय भगवंत अनंत अनामय से प्रारंभ होती है। थोड़ी सी हम स्तुति की देख लें, फिर उसके बाद हम जो है उसकी व्याख्या करेंगे, जिससे आप उससे जुड़ जाएं। प्रभु आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित प्रभु आप अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण, जय गुण सागर। आप निर्गुण होते हुए भी गुणों के समुद्र हैं, आपकी जय हो। आप सुख के धाम हैं, सुंदर और चतुर हैं। लक्ष्मीपति, आप पृथ्वी को धारण करने वाले, आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि, आपकी जय हो। ज्ञान विधान अमान, मानप्रद प्रभु आप ज्ञान के भंडार हैं, माया से रहित हैं। माया गोपाल बालकांड में भी हमने पढ़ा है कि प्रभु का जब जन्म होता है तब ये दोहा आता है वहां पर। आपके यश का गुणगान वेद पुराण भी करते हैं। आप अज्ञान को दूर करने वाले और नामों से परे हैं। आप अनामा है, आपका कोई नाम नहीं है। इसके बारे में आगे व्याख्या में हम अनाम क्यों कहा है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सर्व सर्वगत, सर्व ओरालय। यहां पर जो है ऋषि बोलते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्याप्त हैं, आप सभी के हृदय में निवास करते हैं। हे प्रभु, सारे द्वंद्वों, विपत्तियों और जन्म मरण से हमें मुक्ति दीजिए। हमारे काम और मद का नाश कीजिए। प्रभु, हमें अविचल प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। दोहा क्रमांक 33 अगर आप देखें तो उसमें कहा गया है कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ। अब हम व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। प्रभु स्वयं जो है सनकादिक ऋषियों को संत की उपाधि दे रहे हैं। यहां बालकांड में हमने संत और असंत के गुण धर्म के बारे में मेरे ख्याल से शुरू प्रारंभ में या दूसरे दोहे की चौथी पांचवी लाइन में कुछ है यहाँ पर, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब यहां पर विशेषता क्या है? यहां पर सत्संग भी है और राम भी है। तो इस स्तुति की विशेषता है ये। सनकादिक ऋषियों के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, इसलिए वह गदगद हृदय से, बहुत प्रफुल्लित हृदय से प्रभु की स्तुति करते हैं। यहां पर भगवंत शब्द का संबोधन किया है, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो भक्त होते हैं वो भगवंत शब्द का, प्रभु को भगवंत उच्चारण से संबोधन करते हैं। आप और हम जो है वो कर्मकांडी हैं, इसलिए अक्सर हम कहते हैं परमात्मा हमारी रक्षा करना, परमात्मा प्रभु हमारे का ध्यान रखना, हम परमात्मा कहते हैं। और जो ज्ञानी है वो ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म के साथ मोक्ष को जोड़ते हैं। अनग अनेक एक करुणामय। ऋषि बोलते हैं कि प्रभु, हम तो आपके बस ये सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ एक स्वरूप को जानते हैं आपके प्रभु, कि आप करुणामय हैं, आप करुणा के अवतार हैं। सभी स्थितियों में सगुण स्वरूप को पूजने की बात कही है। आप देखिए, आप अपन बालकांड से लेके पढ़ते हुए आ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। सगुण स्वरूप की बात कही है और सभी देवता और ऋषि मुनि ये, क्योंकि निर्गुण स्वरूप में पूजा करने के लिए वैराग्य आवश्यक है और यह संसार जो है कर्म प्रधान है। अगर कर्म प्रधान समाज है हमारा, हम लोग सब कर्म प्रधान हैं, तो हम सगुण भक्ति हमारे लिए सहज और सुलभ है। इसीलिए हमने ऊपर की स्तुति में सुना कि भजो भजो जपते रहो, बस यही जो है हमारे लिए जो है। और बाबा ने भी कहा कि कलयुग में बस एक ही है, कलयुग नाम एक आधारा वाली बात बाबा भी कहते हैं। आगे हमने जब पढ़ा था तो एक आया था, जय इंद्रा रमण जय भूषण। ये कहने में भगवान विष्णु के अवतार की बात, संत कुमार जो है विष्णु के अवतार की बात कर रहे हैं। इसी उत्तरकांड के 106 दोहा में अगर के पास आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि मीन कमठ सूकर नरहरि। यहां बाबा जो है हमारे पूरे 10 अवतारों के बारे में
बताना चाहते हैं। इसलिए यहां पर इंदिरा रमन शब्द का उपयोग सनत कुमार ने कहा। आगे की लाइनों में बाबा कहना चाहते हैं कि जब हम आपको नाम से स्मरण करते हैं तभी हम आपकी स्तुति और पूजा कर सकते हैं, परंतु जब आप अनाम हो जाते हैं तो हम जैसे अज्ञानी के लिए आपकी भक्ति बहुत कठिन हो जाती है। सर्व, सर्वगत, सर्व और आलय, यहां तीन प्रकार की बुद्धि की बात कही है, एक देह, एक जीव और एक आत्मा। उपासना भी तीन प्रकार की होती है। कर्मकांड जिसमें देह प्रधान होता है, जो मैंने बताया था ऊपर आपको, हम लोग जो करते हैं। दूसरा होता है भक्ति जिसमें जीव प्रधान होता है। और तीसरा होता है आत्मा जिसका सीधा संपर्क परमात्मा के साथ होता है। ये तीनों उद्देश्य से प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होती है, अर्थात मोक्ष पाने के रास्ते हैं। अपनी अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार हम अपना अपना मार्ग चुनते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। अंत में सनत कुमार जी है निश्चल प्रेम भक्ति का वरदान मांगते हैं। यहां प्रभु के आशीर्वाद से जो भक्ति मिलती है वह स्थायी होगी। नहीं तो यदि हम अपने कर्मों से अगर हम भक्ति को प्राप्त करेंगे तो या तो अहम में बदल जाएगी, रावण का उदाहरण हमें मालूम है, या फिर सनह सनह हमें जैसे ही सुख प्राप्त होते जाएंगे तो हम भक्ति से और सत्संग से दूर होते जाएंगे। इसलिए प्रभु प्रभु हमने शिव स्तुति में भी पढ़ा है, बार बार वर मांगे हूं। तो प्रभु जो है भगवान शिव भी कहते हैं कि प्रभु भक्ति के साथ जो है हमें सत्संग का लाभ भी दीजिए, आपके सत्संग का लाभ दीजिए। इसलिए हमें जीवन में जो है भक्ति जपते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरी स्तुति के ऊपर, जो कि प्रभु श्री राम के गुरु रघुवंश के कुलगुरु हैं, वशिष्ठ जी हैं। और बड़ी विशेष स्तुति है, और मैं इसको स्तुति की जगह क्षमा याचना ज्यादा कहूंगा। तो अब क्षमा याचना भी एक स्तुति ही है। तो एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुख धाम सुहाए, ये 48वें दोहे की पहली लाइन है। एक बार प्रभु श्री राम के पास वशिष्ठ जी आते हैं, तब प्रभु अकेले हैं। ये एक बात है यहाँ पर कि प्रभु अकेले हैं। इसके पहले गुरु शिष्य के रूप में वार्ता हुई है, जब भी वार्ता हुई है गुरु शिष्य के रूप में है। आज उससे इतर वशिष्ठ जी प्रभु से कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या निवेदन करना चाहते हैं कि देख ही आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। आपका जो ये मनुष्योचित व्यवहार है, आपका जो आचरण है, उसके देख के जो है मेरे हृदय में बहुत भ्रम है, बहुत मोह पैदा होता है कि मतलब मैं आपसे कैसे व्यक्त करूं इन चीजों को कि ये है क्या। फिर उसके बाद वो आगे आगे कहते हैं कि उपरोहित कर्म अतिमद्दा, और मैं तो आपका पुरोहित हूं, प्रभु का पुरोहित हूं, और यह जो है वेदों के और स्तुतियों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से यह बड़ा निंदा कर्म है, बड़ा नीच कर्म माना जाता है, और वो मैं कर रहा हूं। जब न ले मैं तब विदमो ही आगे हो ही रघुकुल भूषण भूपा। आगे देखेंगे तो जब न ले हूं मैं तब विधि मोही, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा छोड़ के फिर लिया है कि आगे हुए ही रघुकुल भूषण भूपा। शायद यहां पर वो स्वीकार करना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरे को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि रघुवंश में जाके पुरोहिताई कर लीजिए, तब मैंने अस्वीकार करने की प्रथम चेष्टा करी थी। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि वशिष्ठ जी, इस पुरोहिताई में आपको लाभ होगा, आपके हिसाब से नीच कर्म जरूर है, मगर मैं आपको बताता हूं कि इसी कुल में जो है परमात्मा मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। इसलिए यदि आप जो है अगर यहां पर पुरोहिताई करेंगे तो वो कोई नीच कर्म नहीं होगा। तब मैं हृदय विचारी जोग यज्ञ भरत दान, जा कहूं करें सुपेय धर्म न यही सम आन। तब मैंने बहुत हृदय में विचार किया, शांति से सोचा कि यज्ञ जप ध्यान व्रत ये सब परमात्मा के लिए क्यों किए जाते हैं।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और यदि पुरोहिताई करने से मुझे प्रभु की कृपा साक्षात मिल रही है, तो ये कैसे नीच कर्म हुआ? ये तो धर्म हुआ, मैं इसको अपना धर्म मान लेता हूं। तो वो इसको अपना धर्म मान के और रघुवंश में पुरोहिताई उनने स्वीकार करी थी। जब तब नियम निज धर्मा, जप का, तप का, नियम का, योग का, सबके अपने अपने धर्म है, यानी अपने अपने सिद्धांत है कि जब कैसे करना है, नियम कैसा है, नियम तप कैसा है, योग में क्या क्या है, इनके अपने अपने धर्म है। श्रुतियों से, हमारे वेदों और पुराणों से भी कई धर्म निकले हैं, जैसे शुभ कर्म हो गए, ज्ञान हो गया, दया हो गया, जहां तक कि जो है तीर्थों में स्नान करने को भी हम लोग धर्म मानते हैं। आगम निगम पुराण अनेका, तंत्र वेद पुराण को पढ़ने और सुनने का भी अपना फल है, जिससे आपके चरणों में प्रेम मिलता है। छूट ही मल की मल ही के धोए। परंतु प्रभु, क्या कभी ऐसा होता है कि मैल के धोने से, मैल को धोने के लिए मैल का उपयोग किया जाए और पानी को मथने से कभी मक्खन निकलता है? मगर प्रभु, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रेम और भक्ति, ये दोनों ऐसे हैं जो अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। सोई सर्वज्ञ सोई पंडित। अब यहां पर जो है तत्वज्ञ, पंडित, गुणी, विद्वान, चतुर, सुलक्षण से युक्त, परंतु जिसको आपके चरणों में प्रेम ना हो, वह कभी विद्वान या चतुर नहीं होता। नाथ एक वर मांगहूं राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटई जन देव। प्रभु, मुझे एक वर दीजिए कि मेरा आपके चरणों में जन्म जन्मांतर के लिए प्रेम बना रहे। यहां पर आप देखिए कि भक्ति नहीं मांग रहे हैं। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। इस स्तुति में तीन बातें मुझे मुख्य लगी। पहली चीज तो वशिष्ठ जी का मोह। तो वशिष्ठ जी का मोह इस बात का था कि प्रभु जब भी वशिष्ठ जी जब भी उनके सामने जाते थे, प्रभु श्री राम के, तो वशिष्ठ जी को वो आसन देते थे, उन्हें बिठाते थे, चरणों उनको धुलाते थे और चरणोदक लेते थे। यह उनके अंदर आत्मग्लानि थी। यह वशिष्ठ जी का जो है, ये एक मोह था कि ये इस मोह और संकोच था वशिष्ठ जी के मन में, और इसीलिए वो जो है पुरोहिताई कर्म के लिए मना भी कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि पुरोहिताई कर्म जो है वो रामायण में आया कितनी बार है। तो पुरोहिताई कर्म जो है रामायण में 10 बार आया है। ये इसी मंच से जो एक पुस्तक लिखी निकली है, आप लोगों के पास भी होगी, एक वर्ण अनुक्रमांक, उससे मैंने लिया है। यहां पर 5 बार एक शब्द आया है उपरोहित, 4 बार एक शब्द आया है उपरोहित ही, और 1 बार आया है उपरोहित्य। 5 बार जो शब्द आया है वह मैक्सिमम काल नेमी के प्रसंग में 4 बार आया है, और विवाह प्रसंग में देखेंगे तो 1 बार आया है जनक जी के कुलगुरु के लिए। दूसरी जो 4 बार आया है उसमें 3 बार काल नेमी के लिए आया है, और 1 बार सतानंद जी के लिए, वहीं विवाह प्रसंग में आया है। और यहां पर 1 बार आया है जो अभी अपन ने पढ़ा उपरोहित्य, यहां पर वशिष्ठ जी अपने स्वयं के लिए उपयोग कर। अब ये एक विशेष बात है कि बाबा ने भी जो है पुरोहिताई शब्द के लिए 7 बार कालनेमी प्रकरण में उपयोग किया है। दूसरा शब्द आता है ब्राह्मण। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा तो बनती है कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में जो सदियों से भारतीय सभ्यता संस्कृति का अंग रही, जिसका आधार कर्म है, कर्म के आधार पर 4 जातियों को बांटा था, जिसके बारे में जो है गीता का अध्याय 4 का 13वां श्लोक आप देखें तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी जो है 4 जातियों में विभक्त किया। वहां पर ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ जाति माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कर्म जो है ज्ञान पाना और ज्ञान देना है, और उनके उदर पोषण की व्यवस्था समाज के शेष 3 वर्ग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वे उसके लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक
नहीं लेते थे। गीता के चौथे अध्याय में अगर 19वां श्लोक देखें तो जो ब्राह्मण ज्ञान पाना और ज्ञान लेने का कार्य बिना पारिश्रमिक के, बिना किसी सकाम हेतु के करता है, तो उसको पंडित कहा जाता है। इसके बाद शब्द आता है आचार्य। यह परंपरा, मैं जो कुछ भी पढ़ा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, तो पहले ही माफी मांगता हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि यह परंपरा द्वापर युग से चालू हुई, जब द्रोणाचार्य की नियुक्ति कौरव और पांडवों की शिक्षा के लिए की थी। कुरुवंश ने द्रोणाचार्य को नियुक्त किया था। इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, मगर इसके अगर केंद्र बिंदु में हम देखें तो गरीबी ही थी। कृपाचार्य जो है कुरुवंश के कुलगुरु थे, द्रोणाचार्य नहीं थे, कृपाचार्य थे। उनकी एक बहन थी कृपी, जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी थी। अर्थात आचार्य से सीधा तात्पर्य जो है शिक्षक या अध्यापक से है, जो औसतन पारिश्रमिक पाकर अध्यापन का कार्य करते हैं। किसी विचारधारा या संप्रदाय को समाज में स्थापित करने वाले गुरु या शिक्षक को भी आचार्य कहते हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। इसके बाद आता है पुजारी। यह एक सेवा है। इसमें पुजारी पूजा पाठ करे, मंदिरों की देखभाल और विग्रह की सेवा करे, साथ में समाज में जो है पूजा पाठ, जो अपने संस्कार होते हैं उनको करे वो, और उसके लिए उसके एवज में वो क्या करे, पारिश्रमिक ले या दान ले, वो पुजारी कहलाते हैं। बात आ रही है कि पुरोहित धर्म को नीचा वशिष्ठ जी ने क्यों कहा, क्योंकि वो एक ब्रह्म ऋषि हैं और अपने ज्ञान को राज दरबार की सेवा में उनने लगाया। पुरोहित कर्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मांगलिक होता है, दूसरा अमांगलिक होता है। मांगलिक में शुभ कार्य आते हैं, जैसे यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, विवाह। अमांगलिक में आपको मालूम श्राद्ध कर्म होते हैं, इसके बाद मूल शांति वगैरह जो होते हैं, और इन दोनों के लिए पुरोहित भी अलग अलग होते हैं। और इसके लिए जो है समाज में जो है पारिश्रमिक की व्यवस्था की है। मगर यदि पारिश्रमिक थोड़ी देर के लिए नहीं भी लेता, अब जैसे वशिष्ठ जी हो सकता है कि पारिश्रमिक नहीं लेते हो, मगर एक बात इसमें जो है वो जो लोग जानते, जिनने पूजा पाठ कराई होगी, वो जानते होंगे कि जब हमारा अनुष्ठान पूरा होता है तो पंडित हमारे हाथ में संकल्प लेके एक मंत्र पढ़ता है और वो बोलता है कि आज की पूजा पाठ, पूजा विधि में अगर कोई गलती हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। वह अपने जजमानों के दोषों के साथ साथ स्वयं गलत उच्चारण, अनैतिक अनुष्ठान, लोभ या लालच में अपने जजमान को डराकर पैसे ऐंठना आदि काम यदि करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी वो अपना लेता, खुद अपने ऊपर लेता है। इसलिए धार्मिक स्थान पर कभी चर्चा हुई थी इसी मंच से, अगर आपको कुछ गलत लगता है, अनुचित होता दिखता है, तो बहुत ध्यान मत दीजिए, उसका फल उनको मिलेगा। मेरे आदरणीय पिताजी, स्वर्गवासी पिताजी, दो बात मेरे से करते थे कि एक बार असल में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रात रुकने की बात हुई, तब उनने ये मुझे दो नियम बताए थे कि बेटा कभी भी अगर कोई भी सिद्ध स्थल पे जा रहे हो, सिद्ध मंदिर में जा रहे हो, तो वहां पर ज्यादा देर मत रुको, रात को कभी भी मत रुको। सिर्फ हम सिद्ध स्थान पे आए हैं, मतलब हम सिर्फ दर्शन के से ज्यादा हमारा वो होना चाहिए, हम श्रद्धा भाव से दर्शन करें। और यदि आप पूजा पाठ का मन बनाते हैं कि हमें पूजा पाठ भी करना है, तो फिर वहां के जो पंडित या पुजारी हैं उसके लिए उनकी जो दान दक्षिणा या जो वो उनकी इच्छा हो, वो यदि आप में सामर्थ्य है, आप दे सकते हैं, आपका मन है, तो उसे करो, और नहीं तो प्रभु को प्रणाम करके और वापस आ जाओ। अब यहां पर एक बात और भी है जिसके लिए हमको अक्सर कष्ट होता है कि यार हम मंदिर में जाते हैं तो वो हमसे दक्षिणा मांगते हैं या ऐसा इस प्रकार का, तो मगर हमें इसमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि वो उनका व्यवसाय है और उस व्यवसाय में सब कुछ जायज है। वो अपने परिवार के लिए समाज की जिम्मेदारियों को भी तो निभा रहे हैं। वो उनकी
अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ उनके बच्चे भी हैं, समाज भी है, इसके बाद वो मंदिर की देखरेख है, सब कुछ है। तो अगर वो हमसे दान के बारे में दान के लिए कहते हैं, तो मैं नहीं सोचता कि कोई वो गलत है। हर कर्म का परिणाम लगभग एक ही है, भक्ति और मोक्ष। जप तप योग ध्यान, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है, भक्ति और मोक्ष। और कर्म से धर्म की प्राप्ति होती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि वो गलत कर रहे हैं तो इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा कर्मण्यवादी का रास्ते, वेदों में बहुत कर्म के बारे में लिखा हुआ है। और दुनिया जो है वो कर्म प्रधान है, और कर्म से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। परंतु अगर सकाम कर्म में, मैंने ऊपर भी कहा था कि गीता के जो है दूसरे अध्याय के 49 नंबर के श्लोक में ये बात कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि आप सकाम कर्म करते हैं तो वो निंदनीय है। इसीलिए वशिष्ठ जी जो है प्रभु के सामने स्वीकारते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे जन्म जन्मांतर जो है प्रभु आपकी चरण की कृपा मांगते हैं। जैसे भरत जी के प्रसंग में आपने अभी आदित्य शुक्ल जी की एक पुस्तक भी आ रही है, वो राम प्रिय भरत, उसको मेरे पास उसकी कॉपी आई थी तो मैंने पढ़ा था। तो उसको भी पढ़ेंगे तो भरत जो है वो सेवा धर्म की एक मिसाल है। और वो भी क्या मांगते हैं, प्रभु की चरण पादु। क्योंकि वशिष्ठ जी और भरत जी जो है वो प्रेमी और भक्त तो है ही, प्रेमी और भक्त दोनों हैं। अधिक अब उन दोनों ने, ऐसा उनका दोनों का अपना मानना है कि उन्होंने ये काम गलत किया, इसलिए प्रभु के चरण की वो सेवा, उनकी कृपा मांगते हैं। यह जो स्तुति है, मैंने पहले भी कहा था कि ये वशिष्ठ जी जो है अपनी आत्मग्लानि यहाँ पर व्यक्त करते हैं और प्रभु से चरणों की सेवा मांगते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं तो नारद जी की स्तुति प्रभु श्री राम से है। आप सबको बालकांड का प्रसंग मालूम होगा, अभी जय विजय की हमने कहानी सुनी, अब नारद जी की आ गई। तो प्रभु के जन्म लेने में एक हेतु नारद जी भी हैं। इसलिए आप जो है पहली ही लाइन देखेंगे तो मम बलोकय पंकज लोचन, माम माम बलो, सॉरी, बलोकय पंकज लोचन, हे श्यामवर्ण कामदेव के शत्रु, महादेव के हृदय कमल के मकरंद का पान करने वाले भ्रमर स्वरूप प्रभु श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए। अब यहां पर भी जो है अंदर ही अंदर नारद जी को एक अपराध बोध है। इसलिए वो प्रभु से कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा राष्ट्रीय मेरे तक, क्योंकि उनको तो डर है कि क्या मालूम प्रभु देखेंगे भी कि नहीं, कि ये जितना हुआ है उन्हीं के श्राप से तो हुआ था। जादू धान बरूथ बल भंजन, प्रभु आप राक्षसों का नाश करने वाले हैं, मुनियों संत जनों को आनंद देने वाले हैं, ब्राह्मण रूपी खेती के लिए मेघ हैं, आप शरण और आश्रय दाता है, भुजबल विपुल भार मही खंडित, हे प्रभु पृथ्वी के भार को हरने वाले और खरदूषण विराज रावण को मारने वाले राजाओं के श्रेष्ठ दशरथ नंदन, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, आपके यश को वेद पुराण देवता मुनि संत सभी गाते हैं। आप करुणा के सागर, मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल करने वाले, अयोध्या के भूषण, कलिमल मथन नाम ममताहन, आप कलयुग के पापों का नाश करने वाले, ममता को हरने वाले, हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद वर्ण राम गुण ग्राम, और शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम। गुणों के समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके नारद जी जो है ब्रह्मलोक के चले जाते हैं। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। कृपा विलोकन सोच विमोचन, ये लाइन पहली और दूसरी है। मैंने पहले भी बताया कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है, बालकांड की कहानी हमने सुनी है, इसलिए वो बोलते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए। इसके बाद तीसरी चौथी लाइन में अगर आप देखें तो भूषण शशि नव वृंद बलाहक, यह भूषण का अर्थ ब्राह्मण है, और नववृंद यानी नई बोई हुई खेती,
अंकुरित होती है जो, वो बलाहक यानी नए मेघों का समूह। यह बाबा का प्रकृति का ज्ञान बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जो खेती बोई हुई होती है उसको जल की आवश्यकता होती है। तो प्रभु, आप वो मेघ हैं जो कि उस फसल को आगे बढ़ाएंगे और वो फल देगा। क्योंकि पकी हुई फसल पे अगर पानी गिर गया तो वो तो खराब हो जाएगी। इसके बाद है कारुणिक वैलीक मदखंडन। फिर से यहां वे अपनी बात कह रहे हैं कि किस प्रकार वैलिक काम के कारण मद का आ जाना, जिससे आपने मुझ पर कृपा की। मतलब वो कहानी आपको याद ही होगी कि वो मोह में फंस गए थे, और वो माया का जाल था हालांकि विष्णु भगवान का ही, मगर वो जो है वहां पर काम वासना में जो है नारद जी फंस गए थे, और जिससे प्रभु ने निकाला। तो वो बोलते हैं कि मैं झूठे मद में जो फंस गया था और काम वासना में जो फंस गया था, मुझे आपने निकाला। इसके लिए प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूं। आप जो है सभी प्रकार से मेरा कल्याण कीजिए, और आप अयोध्या के भूषण। यहाँ पर तुलसीदास जी को लेके आने का शायद मैं सोचता हूँ कि उसी प्रसंग से जुड़ के हम लोगों ने जो कहानी सुनी है कि तुलसीदास जी भी जो है अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ज्यादा आसक्त थे, और बाद में जो है उन्हें प्रभु की कृपा मिली, और फिर उनने जो है संन्यास लिया। तो शायद तुलसीदास जी को यहाँ पर जोड़ने का, बाबा दोनों प्रसंग से जोड़ने का शायद बाबा का ऐसा मैं जो पढ़ के मेरे को समझ में आया, इसलिए मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। बाबा ने भी कई बार कहा है कि कलयुग के पापों को हरने वाले प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु, आप कभी भी मुझे, आपके भक्तों को काम क्रोध मद लोभ न घेरे, ऐसा वरदान दीजिए। नारद जी यहाँ पर वरदान जो मांग रहे हैं वो ये मांग रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ से मुक्ति प्रदान करें। इसके बाद प्रभु भोले बाबा की स्तुति है। ये दोहा क्रमांक 108 के बाद के छंद है। आप देखें, नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम। यहाँ पर जो है इसकी छोटी सी पहले से हम पहले एक कहानी है जिसको समझ लें तो जल्दी हमको समझ में आएगी ये, कि यहाँ पर जो है ब्राह्मण द्वारा प्रभु श्री राम की स्तुति है। हालांकि रामायण में ब्राह्मण कौन है ये कहीं मिलता नहीं है। काकभूषुंड जी जो हैं वो अयोध्या में ऐसा पढ़ने को मेरे को मिला कि वहां पर जो है सूखा पड़ जाता है तो वो उज्जैन आ जाते हैं, और उज्जैन आके उनको एक ब्राह्मण का संग मिलता है, सत्संग मिलता है, और वो शिव के भक्त हो जाते हैं, शिव की पूजा करने लगते हैं। और शिव के भक्त में इतने ज्यादा उनको घमंड हो जाता है, मद हो जाता है, कि वो प्रभु श्री राम का अपमान करने लगते हैं। गुरु जो है उनको कई तरीके से समझाते हैं, डांट के, अकेले में भी, कि देखो तुम अपना कौन सा धर्म मान रहे हो, इसमें कोई आपत्ति, कोई कोई भी धर्म मान सकता है, मगर किसी दूसरे के धर्म या किसी दूसरे के उपासक की हमें निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। मगर जब मद छाता है तब आदमी किसी की नहीं सुनता। तो एक बार मंदिर में बैठे रहते हैं, तब उनके गुरु आते हैं। तो गुरु जो है वो विष्णु भक्त या प्रभु श्री राम भक्त हैं। तो वो ये सोच के कि भाई ठीक है, ये तो मेरे को हमेशा डांटते रहते हैं कि शिव जी की भक्ति मत करो, तो अनादर कर देते हैं, खड़े भी नहीं होते। भोले बाबा को यह बहुत बुरा लगता है, और भोले बाबा जो है वो श्राप दे देते हैं। श्राप क्या देते हैं कि अजगर बनने का श्राप देते हैं। और अजगर जो है खोल में बैठा रहता है और उसका मुंह अंदर होता है, अगर आपने देखा हो तो। उस श्राप से विमोचन के लिए ही इस रुद्राष्टकम की रचना हुई है। जब मैंने पिछली बार जब इसका गायन हुआ था स्तुतियों का, तब मैंने इस स्तुति को गाया था।
तो यहाँ मैं आदरणीय राजनानी मैडम को जो है धन्यवाद दूंगा कि उनने मुझे ये बताया था कि ये भुजंग प्रयात छंद है। तो मुझे भी उत्सुकता हुई, तो मैंने भी, हालांकि मैं साहित्य का जानकार नहीं हूं और ना मुझे छंद के बारे में, सिर्फ जो मुझे मिला वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-12 अक्षर होते हैं। इसमें 4 यगण होते हैं जिसका देवता जल है, और इसीलिए इसको प्रभाव या लय में गाया जा सकता है। मैंने जो गाया था वो, यदि आपको खानदान पिक्चर का गाना याद आता हो कि तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, उस लय पे मैंने इसको गाया था। और ये जो है शिव रंजनी राग में गाया हुआ गाना है। अब हम स्तुति पे आते हैं। नमामि ईशान से प्रारंभ होता है। इसमें 3 शब्द हैं, नमामि, ईशान और ईश। ईशान अर्थात उत्तर पूर्व का कोण, जहां पर जो है प्रभु का वास माना जाता है। तो यहाँ पर जो है बाबा भगवान भोलेनाथ की जो है वो स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु हम आपको नमन करते हैं, आप ईशान कोण के स्वामी हैं, और आप भोले बाबा प्रसन्न होइए। निर्वाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, मोक्ष के स्वरूप जिनके स्मरण से मोक्ष मिलता है, निर्वाण स्वरूपम। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसके बाद विभुम यानी सर्वव्यापी, आपका विस्तार सब जगह है, इसलिए आप ही ब्रह्म है और आप वेद स्वरूप हैं। कहा जाता है भगवान शिव जी ने ही सर्वप्रथम वेदों की रचना की थी। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम, आप निराकार ब्रह्म है और आप ही ओंकार हैं, प्रणव है, जिससे सृष्टि की रचना हुई। शब्द ही ब्रह्म है जिस पर सतत अनुसंधान किए जा रहे हैं। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा आगे भी करेंगे। मूलम तुरीयम, आप ही विद्या और अविद्या की जड़ है, आप ही सारे वेद संगीत योग ज्ञान के मूल हैं, सब आपसे ही निकले हैं, आप सबके जनक हैं। हम कई बार 4 अवस्थाओं का यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे तुरीय शब्द आया है, वही जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। यह जीव की वह अवस्था होती है जिस अवस्था में जाकर जो है व्यक्ति की समाधि लग जाती है, सब समाधि की अवस्था कहलाती है, तुरीय की अवस्था। और भोले बाबा तो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। गिरा ज्ञान गौती तमीशम गिरीशम, आप वाणी ज्ञान इंद्रियों के परे हैं कैलाशपति। करालम महाकाल कालम कृपालम, प्रभु आप ही विकराल हैं, आप ही कालों के काल हैं, और आप ही कृपालु हैं। गुणागार संसार पारम न तो हम, आप गुणों के धाम, आप ही इस संसार को पार लगाने के लिए नाव हैं, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभीरम, जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव का तेज और शोभा है, जिनके सर पर गंगा जी और चंद्रमा विराजमान है, जिनके गले में सर्प की माला है, कानों में कुंडल है, विशाल नेत्र है, सुंदर व्यक्ति है, जो हमेशा प्रसन्न दयालु रहते हैं, जिनके गले में विष विषपान है, इसलिए इनको हम नीलकंठ कहते हैं। इसलिए आपको जो है सिंह का जो है चर्म वस्त्र आप पहने हुए हैं, आपके गले में मुंडमाल है, मैं आपको भजता हूं। एक बात बता दूं यहीं पे आपको कि अगले शनिवार जो है हम शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है 4 विद्वानों को सुनेंगे। तो ये शिव के स्वरूप के बारे में और शिव की विशेषता के बारे में आप लोग वहां पर सुन पाएंगे। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, हे रुद्र रूप तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा प्रकाशवान, आपके त्रिशूल से तीनों दुख दैहिक दैविक भौतिक ताप को हरने वाले, प्रेम के भाव से प्राप्त होने वाले भवानी के पति, मैं आपको भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंदाता पुरारी, कलाओं से परे कल्याण स्वरूप सज्जनों को आनंद देने वाले सच्चिदानंद, काम क्रोध मोह के शत्रु, आप प्रसन्न होइए। मैं आवधुमानाथ पादार विंदम, हे पार्वती के पति, जो आपको नहीं भजने वाले मनुष्य यही लोक और परलोक दोनों में सुख शांति नहीं पाते, और ना ही उनके तापों का नाश होता है। सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया है, होजिए। मैंने विनीता जी से पूछा था, वो अवध अवध की है,
तो कहने लगे हाँ इसका मतलब हो यही है, से लिया जाता है। न जानामि योगम जपम नैव पूजम। हे प्रभु, ना तो मैं योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, बस हमेशा मैं आपको भजता हूँ। फिर वही बात आ गई, भजते रहो भजते रहो। हे प्रभु, जन्म मृत्यु और सुख दुख से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसके बाद है रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रियहर्तोषे, ये पठन्ति नरा भक्तः तेषां संभो प्रसीदते। इस स्तुति को पढ़ने के बाद मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा कि इसके माध्यम से ब्राह्मण जो है वो स्वयं तुलसीदास जी हैं। प्रारंभ में अगर आप देखें कि बालकांड की 7 जो वंदना है उसमें दूसरे नंबर की वंदना जो है उन्हें भगवान शिव के लिए करी है, और यहाँ लगभग उपसंहार हो रहा है रामायण का, तो वो प्रभु की जो है वो स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर। और जो ब्राह्मण के शिष्य के रूप में है, ऐसा मानता हूं कि हम सब हैं, हम सब भी जो है वो इसी झंझावात में घिरे रहते हैं कि राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा कि ये बड़ा कि वो छोटा, और अपना जीवन व्यर्थ में गंवाते रहते हैं। ब्रह्म तो एक ही है, रास्ते अलग अलग है, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि ज्ञानी का अपनी सोच है, कर्मकांडियों की अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है। उसके लिए जो है वो यहां पर जो है रुद्र शब्द का उपयोग किया गया है। रुद्र जो है वो मैंने जो पढ़ा, रुत धातु से बना है। रुत यानी होता है दूर करने वाला, दुखों को हरने वाली, इसलिए रुद्र है। और वेदों में जो है वो 11 रुद्र के बारे में बताया गया है। वेदों में अगर हम जाएं तो शिव को जो है, रुद्र को जो है वो शिव भी कहा गया है, शक्तिशाली भी, ऐसे उसके अर्थ हमको वेदों में मिलते हैं। सर्व शक्तिशाली देवता के रूप में हम भगवान शिव को या रुद्र को जो है वो याद करते हैं। ऋग्वेद की जो है वो 49 छठवें मंडल की 49 जो है वो ऋचा, उसमें जो है भुवन श्या पित्रम कहा है, अर्थात पालक और रक्षक के रूप में रुद्र को स्थापित किया है। अब हम अंतिम जो है वो है स्तुति पे आ जाते हैं, जो बिल्कुल उत्तरकांड का अंत है, 130 नंबर का जो है दोहा है। यह स्तुति इसलिए विशेष है कि ये बाबा स्वयं कर रहे हैं। बाबा जो है कहते हैं कि मैंने सभी राम रसिकों के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यह सुंदर और पवित्र चरित्र गाया है। भजो की बात, गाएं जपें, क्योंकि इस कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि किसी से उद्धार नहीं होता। सिर्फ स्मरण मात्र, जपने भजने, इससे ही जो है वो हमारा उद्धार होगा। इसलिए पहली स्थिति जो हमने शुरू करी थी कि जपते रहो भजते रहो। यहां पर फिर मैं पहला छंद का उपयोग ना करके पहला बंद जिसमें 4 लाइनें हैं उसका अर्थ हम देखें। बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम को भजकर गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि दुष्ट कर्म करने वाले खल हैं वे भी तर गए। इसकी हम आगे थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। पापी, अभीर, यवन, किरात, खास, स्वपच यानी चांडाल आदि ये सब अधर्मी है, और इनके ऊपर पूर्व जन्म का प्रभाव है, वे भी पवित्र हो गए। ऐसे प्रभु श्री राम मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसके बाद दूसरा बंद जो है उसको देखेंगे हम। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम के चरित्र को कहते सुनते और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना परिश्रम अर्थात योग, जप, तप, ध्यान, व्रत, पूजन आदि के श्री राम के धाम को चले जाते हैं। और इससे ज्यादा
एक मानव को और क्या चाहिए। इसकी दूसरी जो दो लाइन है दूसरे छंद की, उसमें बात करते हैं कि सतपंच चौपाई, अर्थात पांच सात चौपाई अपनी पसंद से चुनकर उन्हें अपने हृदय में रख लीजिए और दिन रात उनका भजन करते रहिए, तो दुनिया के सारे प्रपंचों से बच सकते हैं। इसकी भी हमने आगे चर्चा की कर चुके हैं पहले। तीसरा जो बंद है, तीसरा छंद जिसको कहते हैं, प्रभु श्री राम सुंदर सुजान कृपा निदान, अनाथों को प्रेम करने वाले प्रभु श्री राम ही हैं। इनके समान निस्वार्थ सहृदय मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं है, जिसकी कृपा से मेरे जैसा भी परम शांति को प्राप्त हुआ, ये बाबा कह रहे हैं। इसके बाद दोहा क है, प्रभु आप दीनन पर दया करने वाले और मुझसे बड़ा दीन कोई है नहीं, मेरे ऊपर आप कृपा करिए और मुझे जन्म मृत्यु के दुख से मुक्त कीजिए। अंतिम है, कामी नार पिया रजमी, जैसे कामी को स्त्री लोभी को धन प्यारा होता है, उसी प्रकार आप भी मुझे प्रिय लगे। मैं इसके समान निरंतर, इनके समान निरंतर आपको चाहता रहूं, जपता रहूं, भजता रहूं, याद करता रहूं, ऐसी कृपा कीजिए। इसकी छोटी सी व्याख्या मुझे बहुत समझ में आया नहीं, बताता हूं आपको जो मेरे समझ में आया। रामचरितमानस जो है भक्ति का ग्रंथ है और यह स्तुति बाबा कर रहे हैं, और भक्ति का पहला गुण है समर्पण। और जब समर्पण होगा तो आपके अंदर दया का भाव जागृत होगा। इस पूरी प्रकृति से आप चर और अचर सबसे प्रेम करने लगेंगे जब आपके अंदर भक्ति का भाव आ जाएगा। एक बात और भी भक्ति सिखाती है कि आप जो है अपने को छोटा समझने लगते हैं, आप दुनिया के हर आदमी को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। और जब ये भाव आता है तो यही भाव तो हमको अहम भाव से दूर ले जाता है, और यही भक्ति का जो है एक विशेष गुण है। प्रभु श्री राम का जन्म तो रक्षा और शरणागत के उद्धार के लिए हुआ है, इसलिए हमें हमारे दैनिक जीवन में रोज रोज जो है रक्षा भी चाहिए और उद्धार भी चाहिए, शरणागत भी चाहिए हमें। इसलिए हमें जो है प्रभु श्री राम के उपासक बनना चाहिए। पहला बंद जो था जिसकी हमने अभी अर्थ पढ़ा, उसमें मैंने कहा था कि आगे हम बात करेंगे। तो यहां पर जो है दो प्रकार के कर्मों की बात कर रहे हैं प्रभु कि जो दो प्रकार के पतित कर्म हैं उनसे जो है वो अगर हम मानस का अध्ययन करते हैं, मतलब बाबा ने तो आगे कहा ना, पांच सात चौपाई भी हृदय में रख के उनका जाप करते हैं, तो इन सब से जो है आपको मिल जाता है। पहला है कर्म से और दूसरा है जाति से। पहले पांच लोग जो हैं वो कर्म के हैं। गणिका है जिसमें अज्ञानता है, छोटे से लाभ के लिए वह अपना जीवन अर्पित करती है। अजामिल है, आपने उनके पुत्र वाली कहानी सुनी होगी कि जब उनके ऊपर संकट आया तो वो प्रभु को भजने की जगह अपने पुत्र को याद कर रहे थे। तो ये अस्मिता का भाव है, अहम भाव है, अहंकार है। व्याध में राग का भाव है, वह शिकार करता है अपने बच्चों के लिए और उनके लिए। गीध में जो है वो द्वेष भाव है, और गज यानी हाथी है जिसमें अभिनिवेश, मनोयोग, ध्यान में लगे रहने का भाव है। वो आपने गजानंद मोक्ष की कहानी सुनी होगी, मगरमच्छ वाली। ये ये जो पांच प्रकार की अविद्या, हमने वेदों की स्तुति में जो 25 प्रकार के परों की बात करी थी, उसमें हमने ये बात करी थी पांच अविद्या की, आपको याद आ रही होगी। अज्ञान, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच अविद्या हैं। और ये पांच व्यक्तियों के द्वारा बाबा ने ये पांच अविद्या को समझाने की कोशिश करी है। ये लोग भी प्रभु का नाम लेके तर गए। वाल्मीकि कहानी भी हमने बालकांड में पढ़ी है कि मरा मरा का जाप करके भी जो है वो महान कवि बन गए।
इसके बाद दूसरे छंद में रघुवंश भूषण चरित है नर और राम धाम सिधा वहीं की बात आई है। तो ये दो लाइनों में बाबा कहते हैं कि यदि प्रभु के चरित्र को प्रेम पूर्वक गाएंगे तो समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी, विशेषता है इस कलयुग में। ये दो लाइन के बाद जो दूसरी दो लाइन है उसके ऊपर मैं जो है मानस पीयूष भी पढ़ रहा था और इधर उधर देखा, तो लोगों ने बहुत व्याख्या करी है। मतलब शतपंच चौपाई के बारे में कोई 705 चौपाई की भी व्याख्या दी है कि कुल रामायण में जो है वो 705 चौपाई है, उसके उनके अपने तर्क हैं। जबकि हमने यहाँ पर जो है उसकी एक एक गणना की है, वो 705 तो नहीं आती। मुझे बहुत समझ में आई नहीं बात। मुझे तो सीधा सीधा अर्थ एक ही बात समझ में आया कि हम अपने ज्ञान, अपनी रुचि के अनुसार 5-7 चौपाइयों को याद कर लें। जैसे सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसे कुछ 4-6 चौपाइयों को और बस वही पहला वाला श्लोक जपो जपो जपो, और प्रभु का नाम उन 507 चौपाइयों को अगर हम जपते रहते हैं तो फायदे होंगे उससे बहुत बड़े कि प्रभु की भक्ति तो होगी, आपका ध्यान भंग नहीं होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा, आप गलत दिशा में जो है वो नहीं जाएंगे, आप जो है हमेशा सत्कर्म में संलग्न रहेंगे। तीसरे में जो है बाबा नाम के चरित्र में प्रभु के गुणों की चर्चा करते हैं कि मोक्ष कृपा अनाथों पर प्रेम करुणा प्रदान करने वाले। ऊपर के जो 3 छंदों में जो बात लिखी है प्रभु ने, वो यहां पर उसका जो है वो शायद मेरी ख्याल से वो है प्रमाण देने का प्रयास कर रहे हैं बाबा यहां पर कि मैंने जो है प्रभु को स्वयं निरंतर जाप करते हुए उनके स्वयं मैंने दर्शन पाए हैं। एक आपको मालूम है कि चित्रकूट में जो है वो एक संत आ जाते हैं और जिनका नाम बाबा ने नहीं लिखा है और प्रभु के दर्शन करते हैं। और दूसरा एक दोहा जो है वो आपने सुना होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। हनुमान जी जब जो है तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम से मिलाते हैं, तो ये इन तीनों छंदों का सार जो है बाबा बाद में कहते हैं कि आप हंसते रहिए, आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रभु की कृपा अवश्य मिलेगी। मौसम दीन न दीन है तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। औसतन हम जो व्यवहारिक लोग हैं प्रभु की शरण में कब जाते हैं? जब कोई दुख आ जाता है, कोई कष्ट आ जाता है, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए, तभी हम दीन भाव से उसके सामने शरणागत हो जाते हैं कि प्रभु कृपा करो, अब तो हमारी रक्षा करो। मगर यदि ये भाव हमारे जीवन में हमेशा रहे तो हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मैंने यहीं पे कहा था कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम इस जीवन में इस मृत्यु और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। और आगे बाबा जो है बड़ा विशेष उदाहरण देते हैं यहाँ पे, काम ही नार पिया रजबी लोगों की प्रिय प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जिस प्रकार की कामी स्त्री जो होती है, कामी पुरुष जो होता है, वह हमेशा नार स्त्री के बारे में ही 24 घंटे सोचता रहता है, कैसे प्राप्त करूं, क्या करूं, हमेशा उसी गुणकतान में रहता है। और जो व्यापारी होता है वह हमेशा 2 के 4 करने के ही गुणित में 24 घंटे, उसको बाकी कुछ नहीं सोचता। तो प्रभु वो कहते हैं कि 2 कहावतें हैं मुझे ऐसी लगती है, बस मैं 2 कहावत कह के इसको खत्म करता हूँ। ये कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा सूझता है, और दूसरा जो है ये काम ही नार प्यारे के लिए अपन कह सकते हैं। और दूसरा जो है उसके लिए कह सकते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसी सोच जो है यदि अगर हमारी प्रभु के लिए हो जाए तो हम इस भवसागर से पार पा सकते हैं। और अंत में मैं इतना ही करूंगा कि यह मानदास का अंतिम दोहा है
पूरी मानस, दर्शन शास्त्र, योग विज्ञान सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो फिर हम वेद स्तुति को स्मरण करें कि यदि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता आदि से जो हमें ज्ञान मिलता है या हमें कठिन तप से जो फल मिलता है, वो यदि प्रभु के स्मरण से अगर हमें मिलता है, तो वह बाबा ने इन पूरे बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक तो यह चीज समझाने की कोशिश करी है। और बालकांड में उन्होंने लिखा ही है, नाना पुराण निगमागम सम्मत। तो ये सिद्ध भी होता है, वेदों की स्तुति में भी हमने देखा, यहाँ भी देखा। और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय जय श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत ही अच्छा। जय राम जय श्री राम। बहुत अच्छा भजन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भजन। बहुत ही अति सुंदर व्याख्या, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत जय जय बहुत श्री- सुंदर। बहुत अच्छा चौबे जी, बहुत धन्यवाद। अच्छी उत्तम व्याख्या। और बाहर से भी कुछ इनपुट दे करके आपने बहुत रोचक प्रसंग कर दिया। काम ही नार पियार जी में। बहुत ही बढ़िया व्याख्या की भाई साहब आपने, बहुत ही दृष्टांत कुशल हैं आप तो। इतना धन्यवाद। सारा अध्ययन करके और इतना सबको यहाँ पर बांटते हैं आप इतने मुक्त हस्त से। ये वाकई सब में प्रभु आप एक राम जी बहुत की बड़े- कृपा है। अब आप आप बताऊं मैं बहुत बड़े आपको कि साधक हैं। मैं वेद की स्तुति लिख चुका था, और मेरे को क्या बोलना ये मुझे मालूम था। अचानक मैं नीति शास्त्र पढ़ रहा था बैठ के, तो मैंने देखा यार यही सारी बातें तो बाबा ने इन छंदों में कही है। फिर मैंने उसको फिर से पूरे 6 शास्त्र, मेरे पास पुस्तकें मैंने प्रभु की कृपा से इकट्ठी कर ली हैं, फिर मैंने उनको अध्ययन किया, देखा तो वो 6 छंदों में पूरे 6 शास्त्र का ज्ञान उन्होंने बड़े संक्षिप्त में लिख दिया। तो बाबा ने बहुत कमाल है, बाबा के जितने बार पढ़ो, जितनी लाइन पढ़ो, कुछ ना कुछ निकल आता है उसमें। बहुत गुड, बहुत ज्यादा आपका बहुत सूक्ष्म अच्छा, विवेचना है। बहुत ही इतना अच्छा। आप फिर छंद बोल रहे हैं, बंद है ना? हाँ, बंद बंद 6 बंद जो है, 6 में जो है 6 शास्त्र का अध्ययन है, मैंने जो बताया था आपको। हाँ, बहुत अच्छा, तो बहुत बढ़िया। वो अचानक, मतलब ये प्रभु की कृपा है कि आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए कि मैंने तो यहाँ न्याय शास्त्र में ये चीज पढ़ी थी, या उत्तर मीमांसा या पूर्व मीमांसा में ये चीज पढ़ी थी। यार ध्यान भी तो आना चाहिए ना, ये उसकी कृपा से होता है। ये नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था, ये पहली बार आपसे सुना उस तरह से। मुझे पता ही नहीं था, मुझे नहीं मालूम। तो आदरणीय चौबे जी ने इतनी सुंदर व्याख्या की कि मैं सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं उनके बारे में बोलना और कहाँ पूरी करूं, अभी तक सोच नहीं पाया। और मैंने तो कई बार सुना है आदरणीय चौबे जी को। बहुत सुंदर व्याख्या। बहुत बढ़िया। चलिए फिर तो समाप्त किया जाए प्रोग्राम। श्लोक छविनाथ जी आप कर दीजिए समापन। आज ओम जी कहाँ पे हैं? ओम भैया इस समय इंदौर में है। कोई कार्यक्रम है क्या? वो इंदौर में कॉन्फ्रेंस है ना, मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस चल रही है। अच्छा इंदौर में? अच्छा, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का है। मैं भी जाने वाला था, मुझे मालूम नहीं था कि नहीं, वो आएंगे, मैं चला जाता। मैनेजमेंट एसोसिएशन का नहीं है ये, शायद किसी यूनिवर्सिटी में है, एम्स का ना इनका। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस है एक वहाँ। हाँ नहीं, उसमें नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। ये तो 1, 2 और 3 तारीख को थी, जो मतलब भैया ही ऑर्गेनाइज करते हैं इसको। अच्छा, हाँ, भैया और शिव दोनों गए हुए हैं वहां पर। अच्छा, वो अलग है फिर। हाँ वो ठीक। अलग है। शांति पाठ कर दें। हाँ बिल्कुल। जी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय जय सीताराम।